कहाँ की रहने वाली? देवरी गांव है। शिवपुरी रहती हूँ? शिवपुरी में कहाँ रहती है? ITI के पीछे। बैठे रहो बैठे रहो। आज भूत प्रेत वाले तमाशे ज्यादा चलेंगे, डरना नहीं है। कैसे आज सब देवता छूट हैं। आओ नजदीक आओ। क्या समाधान चाहते हैं? ठीक है, पति का विषय बता देंगे। और कुछ? हमने 3 विषय लिखे। रश्मि के घर पर पितृदोष बना हुआ है, सबको बीमारी बनी हुई है। बेटी बहुत ज्यादा बीमार रहती है, जन्म के बाद से ही बीमार है। आपके भी पेट में दर्द बना रहता। पति को सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आज तक सफलता प्राप्त नहीं हुई। पितृदोष के कारण बंधन व दीवाल बनी है। पितरों का उपाय करवा लें, बेटी को आराम 28वें दिन से लगने लगेगा। आशीर्वाद है। बोलो बागेश्वर बालाजी सरकार की जय। क्या ये बात सही है? एकदम सही है। कोई संदेह? सीताराम। मायके में भी बाधा है और मायके में तो बहुत ज्यादा उपद्रव है। तो माताजी पिताजी यदि आ जाएं धाम तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, नहीं धाम भेजना है। अच्छा, उन्हें मिलवा दियो। मायके में बाधा है, माताजी का इन्फेक्शन है, वर्तमान में थोड़ा सा बचा है। रोग ठीक होगा, पैर दर्द ठीक होगा, आराम लगेगा। और बीच बीच में भयंकर बेचैनी व घबराहट माताजी को बढ़ जाती है। अभी सीना में दिक्कत माताजी को बनी है, कंट्रोल रहे, भगवान दया करें। आगे कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा। आशीर्वाद है। बोलो सन्यासी बाबा की जय। कोई संदेह? बात समझ आ गई? किसी में मंत्र लिख दिया, किसी में गोला में हमने मायके के बारे में लिख दिया। भभूति वहां से लेनी है। अपनी माताजी को एक भभूति बांधनी है, एक लगानी है, क्योंकि जो 7 ऑपरेशन हो चुके लगातार, उनका अभी भी इन्फेक्शन का डर है। तो एक भभूति बांधनी है। तंत्र मंत्र के चक्कर में वो पड़ गई हैं, उन्होंने एक पूजा भी करवाई है। उनसे कह देना उस दुनिया के चक्कर में ना पड़े, वो बेफिजूली को झूठ मूठ को है। इनसे 3500 रुपया भी उनने ले ले। इसे कह दियो कि उनके चक्कर में ना पड़े, हनुमान जी के चक्कर में पड़े। आज से ही आराम लगेगा। आशीर्वाद है। कहाँ बैठी माता जी? पीछे ही साथई में। ये बात तुम्हें ध्यान है, पता है? कोई संदेह है इन बातों में? बात एकदम सही। जाओ, आज से ही कृपा हो जाए। राम, जो बात समझ में नहीं आवे तुरंत टोकना भैया। जो बात गलत बोले तुरंत टोकना। माइक यहीं रखा है, कमरे का दरबार नहीं है, मंच का दरबार है। और ये पढ़े लिखे लोगों के लिए, बुद्धिमान लोगों के लिए, जो कहते शक्तियां नहीं होती, उनके लिए विचारणीय विषय है कि तुम्हारी ठटली। इसलिए जो बात जहां ना समझ में आवे तुरंत टोकना, ताकि हम उसका उत्तर दे सकें। राम राम। कहां से खिसक टपके भैया तुम? मतलब कहां से आए? मैं राजगढ़ गांव से हूँ, शिवपुरी में रहता हूँ। अच्छा। हाँ, राजकुमार शर्मा नाम है मेरा। आपको तो पता ही है सर। हमें कहाँ पता है? ऐसे ही पता हो तो आगे को लोगों। आजकल हम नौकरी नाम लेकर बुलाया है मुझे। टैंकर के पास में खड़ा था मैं तो। अच्छा, टैंकर वाले हैं? मान लो, पानी पीने गया था उधर में। पानी पीवे गए हो ना? है चमत्कार हो। हाँ हाँ। तुम पानी पीवे वाले भी देखत रात का। धन्य है सन्यासी बाबा, ज्यादा ही खतरनाक देवता हो। अंदर पांडाल में तो जगह नहीं मिली थी, बाहर ही खड़ा था मैं। तो इसमें कोई संदेह? जब तो दरबार लगता है कि चाहे तुम जहाँ खड़े रहो तब तो शक्तियां हैं। अंदर वाला भर यदि बताए तो शक्ति काहे को? ये तो अंदर बाहर दोनों बताती है। राम राम। तो
तुम्हें भरोसा था कि ऐसा बुलाएंगे? नहीं, मुझे तो नहीं था, लेकिन अंतरात्मा में भरोसा था। मैंने कोशिश भी की थी है मैं अगर उनसे। पर 2-4 लोग तो तुमसे कहते कि ऐसा बड़ा कठिन है, ये है वो है। होटल के मालिक से मैं मिल लूं तो अगर मेरी हो जाए तो क्या है कि मेरी कन्या के बारे में हम लिखें पहले राम राम। तो ऐसा तुमने सोचा नहीं होगा? नहीं, अंदर तो विश्वास था मुझे। क्या है, खेड़ापति मंदिर पर जाता हूँ मैं, वहीं खेड़ापति हम गए, बड़े हनुमान करने जाता हूँ, खाते पीते घर के। खेड़ापति के सामने ही घर है अपना, अंदर गली में है। हाँ, तो वहीं से लगभग रोज ही जाता हूँ मैं दर्शन करने वहाँ पे। वाह, रामचंद्र भगवान की जय, गौ माता की जय हो। बोलो, क्या समाधान आप हनुमान जी से पाना चाहते हैं? मेरी कन्या जनजाति विकलांग है वो। ठीक है, और कोई बात? देखो, मानसिक और मन में विचार करके तो बहुत चीजें आते हैं अपन लोग, लेकिन मेन तो वही है। ठीक है। हाँ, और नौकरी भी अच्छे से चलती है। मैं अभी MR हूँ एक फार्मा कंपनी में। अरे वाह, पढ़े लिखे हो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हमने 2 बातें लिखी, आप तो डॉक्टरी में भी हो तो शायद आपको समझ में आएगा। देवी माँ कुल की नाराज है, उनकी पूजा करवाना आवश्यक है। बेटी आपकी दिव्यांग, ऑटिज्म की दिक्कत, ब्रेन का डेवलपमेंट गर्भ से ही नहीं हुआ, चलने में समस्या है, नसें कमजोर है, नसें कमजोर है, वह टेढ़ी है, वह टेढ़ी है, इसलिए उठने बैठने व चलने में समस्या बनी हुई। 35% लाभ मंत्र चिकित्सा के बल पर हो जाएगा, आशीर्वाद है। एक बात हमको कहनी तुम्हारे लिए, गुरुजी का कहना है सन्यासी बाबा का लोग बहुत पीछे लगे, सावधान रहना है, उठापटक बिल्कुल नहीं करनी। दूसरा, एक प्लाट वाला काम तुम्हारा है वो हो जाएगा, आशीर्वाद है। अच्छा, और आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे ही बढ़ता जाऊं, खूब उन्नति करो। वैसे भजन पूजन तो करता हूँ, मंदिर जाता हूँ रोज, खेड़ापति मंदिर पर सुंदरकांड करने जाता हूँ मैं, और हनुमान चालीसा पढ़ने जाता हूँ। हनुमान चालीसा वगैरह तो मुझे मौखंड याद भी हो गई हैं। कोई एक किसी में मंत्र है, मंत्र भी देवी का ही है। भभूति की रोज मालिश करनी है। हमने इसमें लिख दिया है 9 बार मंत्र चिकित्सा वाला झाड़ा लगेगा, वो हम लगाएंगे। इस पर्चे के आधार पर आप हमसे बागेश्वर धाम में 21 बार मिल पाएंगे, चाहे जब मंगलवार को। हाँ जी, जब हम रहेंगे तब। इसमें हमने लिख दिया, पर्चे का ये परंपरा ही है, जिनका पर्चा बन जाता है उन्हें 21 बार पेशी करनी पड़ती और 21 बार उनको हमसे मिलने को मिल जाता है। बिल्कुल आऊंगा मैं। इसी में मंत्र है, वहां पे भभूति ले लो, नियम समझ लो, जाओ, खूब आगे बढ़ो और हनुमान जी की भक्ति बनी रहे, शत्रु दूर हो जाए, आशीर्वाद। जय श्री राम। आओ बब्बा, सीताराम। सामने बैठे थे वही डुकरा नहीं तुम? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो। बस बस बस, भगवान के पल्लू पाओ, हम तो आदमी आए। राम, उठ बैठो। कहाँ के रहने वाले हो? कराल। अरे उठ जाओ ताऊ, उठ जाओ। तुम भाई नजदीक आ जाओ, ये तुम एंगर खिसक आओ। तुम्हें हमारी बात समझ आउट है? हो गए। 1 मिनट लिख लें हम।
हस्बैंड हाँ हस्बैंड है कि पति है? पति है। हस्बैंड तो नहीं है। हम जानते नहीं। अच्छा नजदीक आ जाओ। ठीक है। बहुत खतरनाक है ये। पता नहीं है महाराज कैसे पूछो का होगा इन्हें? 6 महीना से का बीमारी बन गई? 6 महीना से मैं कह रही हूँ, उनको बुखार आया थोड़ा थोड़ा। हाँ। फिर मुझे जला बन गया तो मनमान जड़ी बूटी खिलाई। हाँ। फिर ग्वालियर भी ले गई, पिपरी भी ले आई, मेडिकल कॉलेज में ले आई। पैरों में कुछ फायदा नहीं। अच्छा हाथ पैरों में कुछ हो गया। हाँ, हाथ पढ़ी लिखी हो? नहीं पढ़ी मैं। अच्छा हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े दे रहे और हम इस पे भी वो करें दे रहे, क्या बोलते हैं, स्क्रीन पे, तो लोग भी पढ़ लेंगे। खाने को नाज नहीं है, जमीन है वो बिक गई 20 बीघा। हाँ कोई बात सिंचाई की। जरा स्क्रीन पे करना भैया ये। हमारे परिचय में आया पति को शरीर में दिक्कत, पाँव में दिक्कत, सुनने में दिक्कत, सिर का खून जम गया है, घर में हैरानी, सब बर्बाद हो गया है, लगातार 6 माह से बीमार बने हुए हैं। आराम लगेगा, ठीक हो जाएंगे, चलने की दिक्कत भी ठीक हो जाएगी, जो नसें टेढ़ी हो रही इनमें भी आराम लगेगा। खून जम गया, खून जम गया। आओ ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, एक प्रकार से ये लकवई है, लकवा हल्का सा, वो सिर में खून जम जाने के कारण पूरे शरीर की नसें टेढ़ी हो गई, यही से सुनने में भी दिक्कत हो गई और पूरे शरीर में ताप चढ़ो, नसें टेढ़ी हो रही हैं। हम अभी झाड़ा लगाएंगे, आज ही से आराम लगे थे भाई, टेंशन ना ले। तुम्हारे दरवाजे पे आ जाऊंगी मैं तो। भगवान दया करें, वो छोड़ दो, बस उठ जाओ कक्का, इन्हें खड़ो कर लो, मुट्ठी बांध के हम झाड़ा लगा दे। बस 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 मालिक, बस मालिक। मुट्ठी बांध, उबा हो जाओ, पहले उबा हो जाओ, मुंह से बीच में जाओ नहीं, मुंह के बीच लो, मुंह के। हाँ राम, दोनों हाथ मल के शरीर में लगवाओ। मसलो दो यार, मसलो शरीर में लगाओ। पाँव में लगवाओ, जो दाहिने वाले पाँव में है शून्यपन उन्हें, पग में लगाओ, पग में दोनों में ही लगवाओ। लगाओ, राम लगाओ, राम बोलो, राम। बस थोड़ा चलने दो उन्हें, थोड़ा चलो। हेलो, थोड़ा बिना सहारे के चलवाओ माता। माता ते छोड़ तो दे। तब मैंने कोशिश भी की थी है मैं अगर उनसे, पर 2-4 लोग तो तुमसे कहते कि ऐसा बड़ा कठिन है, ये है वो है। होटल के मालिक से मैं मिल लूं तो अगर मेरी हो जाए तो क्या है कि मेरी कन्या के बारे में हम लिखेंगे पहले। राम राम, तो ऐसा तुमने सोचा नहीं होगा? नहीं अंदर तो विश्वास था मुझे, क्या है खेड़ापति मंदिर पर जाता हूँ मैं, वहीं खेड़ापति तो हम गए, बड़े हनुमान करने जी, जाता हूँ, खाते पीते घर के हनुमान खेड़ापति जी। के सामने ही घर है अपना, अंदर गली में है। हाँ तो वहीं से लगभग रोज ही जाता हूँ मैं दर्शन करने वहाँ पे। वाह, रामचंद्र भगवान की जय, गौ माता की जय हो। बोलो क्या समाधान आप हनुमान जी से पाना चाहते हैं? मेरी कन्या जनजाति विकलांग है वो, ठीक है, और कोई बात? को मानसिक और मन में विचार करके तो बहुत चीजें आते हैं अपन लोग, लेकिन मेन तो वही है। ठीक है। हाँ, और नौकरी भी अच्छे से चलती रहे। मैं अभी MR हूँ एक फार्मा कंपनी में। अरे वाह, पढ़े लिखे हो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हमने
मैंने 2 बातें लिखी, आप तो डॉक्टरी में भी हो तो शायद आपको समझ में आएगा। देवी माँ कुल की नाराज है, उनकी पूजा करवाना आवश्यक है। बेटी आपकी दिव्यांग, ऑटिज्म की दिक्कत, ब्रेन का डेवलपमेंट गर्भ से ही नहीं हुआ, चलने में समस्या है, नसें कमजोर है, नसें कमजोर है, वह टेढ़ी है, वह टेढ़ी है, इसलिए उठने बैठने व चलने में समस्या बनी हुई। 35% लाभ मंत्र चिकित्सा के बल पर हो जाएगा, आशीर्वाद है। एक बात हमको कहनी तुम्हारे लिए, गुरुजी का कहना है सन्यासी बाबा का लोग बहुत पीछे लगे, सावधान रहना है, उठापटक बिल्कुल नहीं करनी। दूसरा, एक प्लाट वाला काम तुम्हारा है वो हो जाएगा, आशीर्वाद है। अच्छा, और आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे ही बढ़ता जाऊं, खूब उन्नति करो। वैसे भजन पूजन तो करता हूँ, मंदिर जाता हूँ रोज, खेड़ापति मंदिर पर सुंदरकांड करने जाता हूँ मैं, और हनुमान चालीसा पढ़ने जाता हूँ। हनुमान चालीसा वगैरह तो मुझे मौखंड याद भी हो गई हैं। कोई मंत्र एक किसी में मंत्र है, मंत्र भी देवी का ही है, भभूति की रोज मालिश करनी है। हमने इसमें लिख दिया है 9 बार मंत्र चिकित्सा वाला झाड़ा लगेगा, वो हम लगाएंगे। इस पर्चे के आधार पर आप हमसे बागेश्वर धाम में 21 बार मिल पाएंगे, चाहे जब मंगलवार को, हाँ जी, जब हम रहेंगे तब। इसमें हमने लिख दिया, पर्चे का ये परंपरा ही है, जिनका पर्चा बन जाता है उन्हें 21 बार पेशी करनी पड़ती और 21 बार उनको हमसे मिलने को मिल जाता है। बिल्कुल आऊंगा मैं। इसी में मंत्र है, वहां पे भभूति ले लो, नियम समझ लो, जाओ, खूब आगे बढ़ो और हनुमान जी की भक्ति बनी रहे, शत्रु दूर हो जाए, आशीर्वाद है। जय श्री राम। आओ बब्बा, सीताराम। सामने बैठे थे वही डुकरा नहीं तुम? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो। बस बस बस, भगवान के पल्लू पाओ, हम तो आदमी आए। राम, उठ बैठो। कहाँ के रहने वाले हो? कराल। अरे उठ जाओ ताऊ, उठ जाओ। तुम भाई नजदीक आ जाओ, ये तुम घर खिसके आओ। तुम्हें हमारी बात समझ आऊ थे? छह महीने हो गए। 1 मिनट लिख लें हम। जे तमाए कुआ, कुआ जे तमाए पति